वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। आज से मुल्क भर में गर्मी बढ़ने से हीट वेव का खदशा। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के इलाके गर्मी की शदीद लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, वस्ती और बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुमे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के है, जबकि गर्मी की लहर के बाइस आंधी या झक्कड़ भी चल सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह, हैदराबाद, दादू 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 39, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान में 37, लाहौर पेशावर में 35, इस्लामाबाद और कोयटा में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स को कत्ल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिस्तान बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स जाँ बहक हो गए। सफारती जराये के मुताबिक मकतूल 8 पाकिस्तानी सिस्तान के इलाके महरिस्तान में काम करते थे और ईरानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जराये के मुताबिक हमलावरों ने वर्कशॉप में दाखिल होकर पहले 8 अफराद के हाथ पैर बांधे, फिर गोलियों का निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने बताया कि फायरिंग से जाँ बहक 8 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब से है। जाँ बहक अफराद में से 5 की शनाख्त हो गई, जिनमें जाफर, दानिश, नासिर, वर्कशॉप का मालिक दिलशाद और इसका बेटा नईम शामिल है। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के बेदर्दी से कत्ल पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हक़ाइक़ की तस्दीक के बाद तबसरा किया जाएगा। ईरानी सरजमीन पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से बाखबर हैं और ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। हम इस अफसोसनाक वाक़े से आगाह हैं और ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तेहरान में हमारे सफारत खाना और जाहिदान में कौंसल खाना मुतालिका ईरानी हुकाम से मुस्तकिल राब्ते में हैं। तर्जुमान का कहना था, जब मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आएंगे तो तस्दीक शुदा मालूमात दस्तयाब होंगी तो हम इस पर बाकायदा तबसरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सजा दे। वज़ीर आज़म ने कहा, बेईमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएं। खित्ते के ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से राब्ता करने, ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को उनके मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत की। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज कराची में गजा के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ गजा मिलियन मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। मार्च आज शाम 4 बजे शहर के मरकजी शाहरा फैसल पर होगा, जिसमें शहर भर से काफिलों की सूरत में शहरियों की शिरकत मुतवक्की है। गजा मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर करेंगे, जबकि मरकजी खिताब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान करेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इस्ला में इस्तक़बालिया कैंप कायम किए गए हैं, जहां से काफिले रवाना होंगे। मार्च के दौरान बलोच कॉलोनी पुल से शाहरा फैसल तक रैली निकाली जाएगी, जिसमें शहरी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इंतजामी ने ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा ट्रैक्स मुख्तस किए हैं ताकि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। इस मौके पर मुनम जफर खान ने अहल कराची से अपील की है वो गजा के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए भरपूर शिरकत करें और दुनिया को पैगाम दें कि पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने पर गौर कर रही है, ताहम कीमतों में कमी के सही एदाद शुमार को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। जराये का कहना है 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। आलमी सतह पर गिरावट के बाद डीजल की कीमत में भी कमी देखने को मिलेगी। समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक, FBR की साइड मीटिंग्स होंगी। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसे में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में कल्चर, फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम भी होगा।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के हालिया इतराफी बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वजीर खजाना ने महंगाई पर काबू न पाने और FBR में बदउनवानी का बरमला इतराफ किया है, जो हुकूमत के दावों की कलई खोलने के लिए काफी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वजीर खजाना एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, जिन्होंने खुद ही आवाम के सामने जाली हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत बयान कर दी। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि अब कम से कम शहबाज शरीफ की आवाज़ को मोबाइल की रिंगटोन से हटा दिया ना चाहिए, क्योंकि अवाम इस आवाज़ से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कॉल करना भी छोड़ दिया है। उनका मज़ीद कहना था, मार्केटों में खरीदारी जब शहबाज शरीफ की रिंगटोन बजती है तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, जाली हुकूमत और इसके खोखले दावे अब मज़ीद नहीं चलेंगे। अवाम को हकीकी रिलीफ ना मिलने की सूरत में तिफल तसल्लियों और दिखावों पर अपनी बयानात दिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने धरने के मुकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। मस्तोंग में लगपास के मुकाम पर BNP का धरना 70वें रोज भी जारी रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने BNP के सरबराह अख्तर मेंगल को तनकीद का निशाना बनाया है। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि सरदार अख्तर मेंगल के जायज मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर वो अपनी जिद पर कायम है। उनका एक ही एजेंडा है जो अदालत में ज़ेर समाअत है। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा, अख्तर मेंगल के हालिया बयानात एहसान फरामोशी के बराबर हैं। उनकी जिद की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। हुकूमत किसी की जिद नहीं मानेगी और ना ही जिद पर मुतालबात मंजूर होते हैं। नौशहरा में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग करके 2 कांस्टेबल और ड्राइवर को शहीद कर दिया। एक्साइज पुलिस के मुताबिक GT रोड पर तारू पब्बी की हुदूद में नामालूम अफराद ने एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 कांस्टेबल ड्राइवर जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। जान बहक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार मुजाहिद शामिल। हुकाम का कहना है, सब इंस्पेक्टर फारूक को 5 गोलियां लगी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची में मोस्को चेक पोस्ट के करीब पुलिस ने हसास इदारे के हमरा कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डबल केबिन गाड़ी के खुफिया खानों से 618 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए। गाड़ी से स्मगल शुदा नॉन PTA मोबाइल फोन चलाने वाली 40 डिवाइस बरामद की गई। SSP किमाड़ी का कहना है, डबल केबिन गाड़ी स्मगलिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। मोबाइल फोन और डिवाइसेस की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके गाड़ी समेत कस्टम के हवाले कर दिया। शहर कायद में भारी भरकम ट्रक लोगों की जाने लेने लगे। कराची के इलाके न्यू चाली में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया गया। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त शाहिद नूर मोहम्मद के नाम से हुई। दोनों लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी आपस में दोस्त थे। गुज़िश्ता रोज बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया था। सऊदी अरब ने हज तैयारियों के सिलसिले में उम्रा वीज़े पर मौजूद गैर मुल्कियों को अपने मुल्क वापस लौट जाने की हिदायत कर दी। मक्का मुकर्रमा में हज सीजन की तैयारियों का आगाज हो गया है, जिसके सबब सऊदी वजारत दाखिला ने उम्रा वीज़े पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने की हिदायत की है। इस हवाले से सऊदी वजारत दाखिला का कहना है, उम्रा वीज़े पर आए गैर मुल्कियों का वापस ना जाना खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक 23 अप्रैल के बाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा, जबकि काम की गर्ज से मक्का या मुशायर मुकद्दसा जाने वालों को पोर्टल से परमिट लेना होगा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम बैक। इसराइली फौज ने गजा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी की, जिससे अस्पताल के मुतादिद ब्लॉक तबाह हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला किया है और मरीजों समेत अस्पताल में पनाह लेते हुए दीगर अफराद को अस्पताल छोड़ने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से किए गए हमले में अस्पताल का इस्तकबालिया इमरजेंसी यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त में रहने वाले मरीजों के मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाले ब्लॉक को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के बायस अस्पताल में जेर इलाज मरीज और दीगर अफराद अस्पताल में इमारत छोड़ने पर मजबूर हुए और अब आसपास की गलियों में पनाह लिए हुए हैं।
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا بڑا مظاہرہ۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کے روز ڈھاکہ کے سہروردی پارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرے میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے، جبکہ فلسطینی پرچم تھامے شرکاء کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسمارٹ فون، کمپیوٹر اور الیکٹرانک درآمدات کو جوابی محصولات سے چھوٹ دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے اسمارٹ فون، کمپیوٹر اور الیکٹرانک درآمدات کو جوابی محصولات سے چھوٹ دے دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا، ٹرمپ واضح کر چکے حساس ٹیکنالوجی کی تیاری میں چین پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی امریکہ چین کے سیمی کنڈکٹرز، چپس، اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ پر انحصار نہیں کر سکتا۔ وائٹ ہاؤس نے توقع ظاہر کی امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اپنی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جلد از جلد امریکہ واپس لے آئیں گی۔ امریکی کمپنیاں بہت سی الیکٹرانک آلات چین سے درآمد کرتی ہیں۔ اس ٹیکس چھوٹ سے اپیل اور ڈیل سمیت بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو فائدہ ہوگا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، کراچی کنگز کے آل راؤنڈر عرفات مناز کا کہنا ہے، پہلا میچ جیت کر مورال بلند ہوتا ہے۔ ہم نے شروع ہی سے بے خوف ہو کر کرکٹ کھیلی، جس کا فائدہ ہوا۔ آل راؤنڈر عرفات مناز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جیت سے ٹیم کا مومنٹم اچھا بنتا ہے، ٹاپ پلیئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی سکورنگ میچ میں رسک لینا پڑتا ہے۔ جیمز وینس اور خوش دل شاہ نے زبردست بیٹنگ کی۔ عرفات مناز کا کہنا تھا کہ مس فیلڈنگ گیم کا حصہ ہے، دونوں ٹیموں نے اچھی بیٹنگ کی۔ بہار کا پھل اسٹرابری خوش ذائقہ ہی نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ جھنگ اسٹرابری کی بڑی مارکیٹ بن گیا، درجنوں ایکڑ اراضی پر فصل کاشت ہونے لگی۔ بڑھتی ہوئی مانگ کے باعث کسان بھی اس فصل کو اہمیت دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں سید اسد حیات کی رپورٹ۔ اسٹرابری کا تعلق گلاب سے ہے۔ اس پھل کے بہت سے فوائد ہیں۔ نروس سسٹم کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پاکستان میں 80 کی دہائی میں متعارف کرائی گئی اسٹرابری جنگ میں اسٹرابری کا پھل پک کر تیار ہو گیا۔ فروٹ منڈیوں کے ساتھ ساتھ دکانوں کی بھی زینت بن گیا۔ رنگ سرخ، قد تقریباً 2 انچ، عمر 3 ماہ، ذائقہ میٹھا ترش، فوائد بے شمار، دکھاوٹ جہاں زیب، نظر انتہائی تیز، ہر دل عزیز پھل اسٹرابری موسم خزاں کے ستمبر اور اکتوبر کے موسم میں اس کا بیج بویا جاتا ہے۔ 3 ماہ بعد بیج بڑا ہو کر لال اسٹرابری بن جاتا ہے۔ اس کے 2 دن کے وقفے کے بعد 3 سے 4 گھنٹے چنائی کی جاتی ہے۔ چنائی کے بعد الگ الگ اسٹرابری کارٹ کی صورت میں اکٹھی ہو کر ٹوکریوں، پیٹیوں اور دکانوں میں بسیرا کر لیتی ہے۔ خوش ذائقہ پھل اسٹرابری طبی ماہرین کے مطابق کینسر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ سید اسد حیات، NTN نیوز، جنگ۔ نامور کامیڈین اداکار جاوید کوڈو طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 63 برس تھی۔ اہل خانہ کے مطابق کامیڈین جاوید کوڈو بلڈ پریشر، شوگر سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے اور جنرل اسپتال میں زیر علاج تھے۔ جاوید کوڈو نے بے شمار فلموں، اسٹیج، ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اور اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے مقبول تھے۔ انہوں نے 3 بیٹے، بیوہ، سوگواران چھوڑے۔ فلموں اور ٹی وی کے حلقوں میں جاوید کوڈو کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔